भारत की परंपरा भगवे रंग से जुड़ी हुई है। भारत की परंपरा साधु संतों से जुड़ी हुई है, लेकिन आज उन्हीं साधु संत पे, आज उसी भगवे रंग पे हमले हो रहे हैं। आज वही भगवा रंग खतरे में है। आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से पालघर में दो संतों के साथ उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई और भीड़ में अफवाह क्या फैली थी कि वो दोनों साधु संत बच्चा चोर है। जिसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे दो पुलिस वालों को, केवल मात्र दो पुलिस वालों को सस्पेंड किया जो वहां पे मुख्य दर्शक बने हुए थे। मानो ऐसा पुलिस के हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी, पालघर की घटना के बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसे मीडिया हैं, कुछ ऐसे लुटियंस मीडिया हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि पालघर की घटना को किस तरीके से दबाया जाए। आज कोई भी अवार्ड वापसी गैंग, कोई भी बिंदी गैंग, कोई भी सीएम इस्तीफा देने वाला गैंग सामने नहीं आ रहा है और ना कोई भी ये आवाज उठा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम को, उद्धव ठाकरे को रिजाइन करना चाहिए, महाराष्ट्र के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। कोई भी ऐसा गैंग सामने नहीं आ रहा। ना ही आपने किसी न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, केवल मात्र कुछ न्यूज़ चैनलों को छोड़ करके, कि वो पालघर की घटना को विश्लेषण रूप से दिखाएं। ऐसा आपने कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देखा होगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ उन लोगों की बात करी जाती है जिनसे राजनीतिक पार्टियों को फायदा है, जिनकी बात करके लोग अपने आप को सेकुलर बताते हैं। केवल मात्र उन्हीं लोगों की बात होती है। आपने देखा था कि तबरेज़ की मौत में हर किसी ने टिप्पणी दी थी, हर किसी के हाथ में पोस्ट कार्ड थे, लेकिन जब दो साधुओं की हत्या की गई तो किसी के भी हाथ में ना पोस्ट कार्ड दिखा, ना किसी तरह के सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट दिखाई दिया, ना ही किसी मीडिया ने बढ़ चढ़ करके पालघर की घटना के बारे में बात किया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पत्रकार इस देश में हैं जो कि पालघर की घटना के लिए लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और लगातार अपनी आवाज़ को पालघर की घटना को लेकर के बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पालघर की घटना में अभी सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन अखिल भारतीय संत समाज ने 3 याचिका दायर की है बॉम्बे हाईकोर्ट में, ताकि जो पालघर की घटना है उन पे सीआईडी से हट करके एनआईए और सीबीआई की जांच हो। लेकिन इसके बाद भी वहाँ की जो सरकार है वो अभी तक खामोश है। उसने अभी तक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया। अगर आप मान लीजिए ये घटना महाराष्ट्र में ना होकर के उत्तर प्रदेश में होती तो वो सारे गैंग आकर के खड़े हो जाते, छाती पीटने लगते, अपनी आंखें नम करने लगते कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो तुरंत अपना इस्तीफा तुरंत के तुरंत दे। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा गैंग, कोई भी ऐसे व्यक्ति सामने नहीं आए हैं जो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगे। आपको बता दें पालघर की घटना को अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, या फिर आप इसको दूसरे उसमें ले लीजिए, पालघर की घटना के जो 2 संत जो मारे गए उनकी अभी 13वीं भी पूरी नहीं हुई है और पंजाब से एक संत को मारने की घटना सामने आई है। पंजाब के होशियारपुर के मिश्रा कुटिया आश्रम के पुष्पेंद्र स्वरूप महाराज पे जानलेवा हमला 2 गुंडों ने उनके घर में घुस करके किया। ये पूरा मामला है क्या? पंजाब के होशियारपुर में मिश्रा कुटिया आश्रम के पुष्पेंद्र स्वरूप महाराज के आश्रम में घुस करके 2 गुंडों ने उन पर लगातार हमले किए और जो महाराज ने बोला कि आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उन गुंडों ने महाराज के पूरे हाथ पैर बांध दिए, धारदार चीज़ों से उनके ऊपर वार किया। फिर बाद में मानो ऐसा लग रहा है कि लूटपाट का केवल मात्र एक एंगल दिया गया है, लूटपाट का एक मात्र ये दिखाया गया है कि चोरी करने की ही संदेह से यहाँ पे कोई आया था। ये बिल्कुल भी नज़र किसी को समझ में नहीं आना चाहिए कि कोई अपनी नफरत की आग संतों के खिलाफ बार बार भड़काने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दिया जाए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी बयान ऐसा नहीं आया है जो दुखद प्रतीत होता हो कि संतों की हत्या से कांग्रेस पार्टी दुखद है या फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको कोई तकलीफ पहुंची है। आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर सोनिया गांधी ने हमला करवाया, वो भी इसलिए कि अर्नब गोस्वामी ने सीधे लाइव टेलीविजन पे सोनिया गांधी से क्वेश्चन पूछा था कि सोनिया गांधी अभी तक चुप क्यों हैं। अगर यही किसी संत की नहीं, मौलवी की हत्या हुई होती, अगर यही किसी कांग्रेस पार्टी के राज्य में नहीं, बीजेपी सरकार के राज्य में, बीजेपी के राज्य में ऐसा हुआ होता तो क्या तब भी सोनिया गांधी चुप रहती? क्या तब भी सोनिया गांधी इस तरीके से बर्ताव करती जो आज वो कर रही हैं? केवल मात्र इसी क्वेश्चन पे अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला करा दिया गया और आज एक ऐसी खबर सामने आई है कि दोबारा से संतों के ऊपर हमला हुआ। कुछ सवाल बेहद जरूरी हो जाते हैं इस समय में जब पालघर में 2 संतों की हत्या निर्मम तरीके से की जाती है, पंजाब में एक संत के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमला होता है और जो पत्रकार सवाल उठा रहा है उसके ऊपर भी हमला किया जाता है। तो कुछ सवाल उठते हैं, लॉकडाउन के समय में गुंडे कहाँ से आए? अगर भारत में संत
सुरक्षित नहीं है तो फिर संत कहाँ पे सुरक्षित हैं? दूसरा, तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो सिर्फ और सिर्फ भगवा को टारगेट कर रही है सीधे सीधे? और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कांग्रेस के राज्य में ही ये जंगल राज्य क्यों हो रहा है? कांग्रेस प्रशासित राज्य में ही क्यों संतों के ऊपर हमला हो रहा है? और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ये उठता है इस समय, क्या केवल मात्र भगवा को टारगेट किया जा रहा है? जो पहले पालघर में चोरी का इल्जाम लगाया गया संतों के ऊपर, फिर पंजाब में ही लूटपाट का एंगल दिया गया, तो क्या सच में ये चोरी और लूटपाट का सच में कुछ वारदात यहाँ पे थी या फिर सिर्फ मात्र एक एंगल देने के लिए इस वारदात को किया गया? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, आपको क्या समझ में आता है पालघर की घटना देख करके, पंजाब की घटना देख कर एक वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर इतनी बुरी तरीके से हमला होता है? आपकी समझ क्या कहती है? हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर हमें बताएं। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।